क्योंकि दर्शन जी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का रिएक्शन लेना। जरा एक बार ग्राउंड पे जाएंगे, सत्य विजय के पास जाएंगे। जरा अमित आप जरा सुन रहे हैं, सत्य विजय के पास जाएंगे क्योंकि वहां उनके साथ लोग हैं और मैं लोगों का रिएक्शन जरा लेना चाहती हूँ। सत्य विजय जरा बताइए, पीपल ऑन ग्राउंड उन्हें समझ आ रहा है सीए को नोटिफाई करने का मतलब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश की जनता की क्या रिएक्शन है सीए को लेकर, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया। मेरे साथ तमाम लोग हैं जो कि राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों से, और देखिए खुशियां भी यहाँ पर इनकी जाहिर होती है क्योंकि हाथ में इन लोगों की मिठाइयाँ हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ये खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल मैं लोगों से बात करता हूँ। क्या कहेंगे सीए को लेकर, नोटिफिकेशन जारी हो गया है? जी, बड़े हर्ष का विषय है। इसके लिए सारा समाज, भारतवर्ष प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय जो पीड़ित होता, प्रताड़ित होता धार्मिक आधार पर, अब उनको नागरिकता मिलेगी। आइए आपके। जी, हम खुश हैं क्योंकि हमारे लिए ये वाकई एक संघर्ष था और संघर्ष की लड़ाई को, और जिस कारण से हमने मोदी सरकार को चुना था 2019 के उनके मैनिफेस्टो में था, वो आज मैनिफेस्टो की जो शर्त है या जो वादा है वो पूरा हुआ है। हम खुश हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए माननीय मोदी जी ने जो कहा है, मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन करके उन्होंने दिखाया है। सीए का उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम इसे लागू करेंगे। कितना विरोध हुआ, देश में अलग अलग भ्रांतियां फैलाई गई। भ्रांतियां फैलाने के बाद जब वो ओरिजिनलिटी सामने आई और जब उसका पटाक्षेप हुआ, तो आज सीए अगला लोकसभा चुनाव आने से पहले लागू कर दिया गया, जो कि अमित शाह जी ने आर भारत के चैनल पर भी इंटरव्यू में कहा था। उसका हम स्वागत करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, जैसा कि जिक्र हो रहा है कि सीए अब पूरे देश में बड़ी बात उन्होंने कही है कि रिपब्लिक भारत पर गृह मंत्री ने उसका ऐलान किया था और आज आ गया है। बहुत सी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हुई है ममता गाली जी, बहुत सी भ्रांतियां, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समय के साथ आम लोग ये बात समझ गए हैं कि वो भ्रांतियां ही थी, वो भ्रांतियां ही थी। जी सुचरिता जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को समस्त भारतवर्ष की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो किया, और उनकी करनी और कथनी में लेश मात्र, किंचित मात्र का भी कहीं पर कोई फर्क नहीं होता है। और आज वो जो बेचारी परसिक्यूटेड धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज हैं, जो राह देख रही थी इस न्याय के लिए, आज वो बहुत खुश होंगी। उनके घर में आज दिवाली है, उनके घर में आज पर्व है। वो प्रसन्न होंगे, प्रफुल्लित होंगे कि उनको उनका अधिकार जो बापू तक दिलाना चाहते थे वो फाइनली मिला है नए भारत के अंदर। क्योंकि अगर वो यहां नहीं आएंगे तो वो कहां जाएंगे, कहां पर वो जाएंगे? 3 इस्लामिक राष्ट्रों से उनको धर्म के आधार पर निकाला गया, तो वो भारत ही आएंगे ना। होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई विरोध होना चाहिए आज के दिन, मुझे लगता नहीं है। और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस दिन सीए पर ऐलान किया था गृह मंत्री ने हमारी समिट में, उस दिन हाजी जी कह रहे थे सीए आएगा तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। भाई क्यों नहीं? जो देश में विभाजन वाला कानून आएगा उसके खिलाफ तो हम उस आवाज़ बुलंद करेंगे ही, और ये हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है। देखिए कितने कानून जो है सरकार लाई, किसान कानून लेकर आई, उसे भी वापस लेना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें होकर, और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, पहले से ही हमारे देश में 7 साल से अगर कोई हमारे भारत देश में है और उसको नागरिकता देने का प्रावधान है, सीए की क्या जरूरत थी देश में? और ऐसे समय पर चुनाव नहीं, मेरी बात सुनिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ के अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? हमारे देश के लोग 15 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों में चले गए, तो क्या वो किसी का देश है? वो तो मुसलमान देश नहीं है, वो तो कोई हिंदू देश नहीं है। एक चीज, भारतवंशियों के लिए शरण की जगह कौन सी है? भारतवंशियों के लिए शरण की जगह कौन सी है? हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आएगा नागरिकता ले लेगा। और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से धर्मशाला आता है, पहले हमारे देश में इतने सारे जो है आतंकवादी आ चुके हैं, और ये बात का कोई आके कहता है कि मैं वहाँ बहुत परेशान था, लोग आकर और हिंदुस्तान में आ जाता है और यहाँ कोई वारदात। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, एक मिनट मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं? शाहीन बाग की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सीए लागू होने के बाद कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये शाहीन बाग की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं अर्धसैनिक बल वहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको सुबह मैंने ये भी बताया था कि कैसे जो तस्वीरें आपने देखी लखनऊ में, वहां पर भी एक तरह से मॉक ड्रिल हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ आपने वो भी देखा कि कैसे आज पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल की हैं यूपी में। वो खबर भी आई, वो भी खबर आई। ये तस्वीरें बढ़िया है, ये आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां पर इस वक्त फोर्स की तैनाती की गई है। ये दिल्ली का शाहीन बाग है। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ।
बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए, तस्वीरें रखिए स्क्रीन पर और प्रेम शुक्ला जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। प्रेम शुक्ला जी, इसी को लेकर गृह मंत्री ने कहा था नोटिफाई हो गया है, इसका मतलब क्या है जरा लोगों को बताइए, क्योंकि आपकी सरकार है और सरकार आज के दिन संदेश क्या देना चाह रही? देखिए, समग्र मानवता के हित में एक जो है संप्रभु भारत ने दशकों से जिसकी प्रतीक्षा थी, उस निर्णय का आज अमलीकरण करने के लिए नियमावली जारी की है। भारत की स्वतंत्रता के साथ विभाजन की विभीषिका भारत के नागरिकों को भोगनी पड़ी थी। उसमें से भारत के जिन नागरिकों को, जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए थे, उनको तत्काल के नेतृत्व ने यह आश्वस्त किया था कि यदि उनका धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भी उत्पीड़न हुआ तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे तमाम उत्पीड़ित नागरिकों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उन्हें नागरिकता प्रदान करने का जो सत्कार्य किया है, उसकी आज नियमावली जारी की गई है। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, समग्र सरकार का अभिनंदन किए जाने की आवश्यकता है। शुक्ला जी, आरोप आप पर ये लगता है कि आप लोगों ने चुनाव से ठीक पहले सीए का ऐलान किया है क्योंकि आपको फायदा पहुंचे? मैं चाह रही हूं इस पर भी आप जरा बोल दें, क्योंकि आप पर आरोप बार बार लगता है विपक्ष द्वारा। जी देखिए, ये कानून तो भाई 5 वर्ष पहले 2019 में कौन सा चुनाव था जब इस कानून को जो है संसद ने पारित किया। कालांतर में कोरोना आ गया, जिसके कारण इसके नियमावली जारी नहीं हो सकी। अब नियमावली जारी हुई तो भाई 12-13 चुनाव जो है ऐसे बीत गए जब इस कानून से इस देश के शरणार्थी वंचित रह गए थे, जिनको महात्मा गांधी ने सपना दिया था, संकल्प दिया था कि उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। देश के कर्णधारों ने जिनको संकल्प दिया था, उनको 13 चुनाव तक चला गया। ये क्यों ना कहा जाए? आपने जो बात कही है प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार जरा सीधे ग्राउंड पर जा रही हूं हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं और हम चाह रहे हैं आज के दिन जब ये कानून नोटिफाई हुआ है तो लोगों से जाने। अजय, जरा सुनाइए, आपके पास लोग हैं बहुत सारे, मैंने सुना, जरा बात करिए उनसे, बताइए सीए नोटिफिकेशन को लेकर क्या सोचते हैं। बिल्कुल, सीए नोटिफिकेशन की ही चर्चा है, मोबाइल हाथों में है लगातार। जब से ये चर्चा हुई कि पीएम कुछ बोलेंगे, इस पे सुगबुगाहट थी, लोग अपनी बात कह रहे थे। सीए के कानून को लेकर अभी नया फैसला है, नई रोशनी है, कैसे देखते हैं आप? असर जमीन पे क्या दिखेगा? जी, बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। इससे ये होगा कि जो बाहरी देशों में रह रहे शरणार्थी हैं और जो मतलब अल्पसंख्यक है, जो मतलब जिन्होंने बौद्ध हो गए और ये हो गए, इनको जो बाहर देशों में शरण नहीं मिली तो उन्हें शरण मिलेगी और इनको एक। पिछली बार इतना प्रोटेस्ट हुआ था, लग रहा है इस बार संभव है उस तरह का कुछ प्रोटेस्ट सड़कों पे दिखेगा क्या? जी, ये पिछली बार ही पास हो गया था, लेकिन इस वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ, इस वजह से इसे आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस बार शायद लोग समझ गए होंगे। आपको लग रहा है प्रोटेस्ट करने निकलेंगे लोग? देखिए, प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। अदरवाइज अगर लोग जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि सीए क्या है, लोगों के भलाई। समझाइए, आप लोगों को समझाइए, आप युवा हैं, आप लगातार आपकी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री आपको एड्रेस करके, युवाओं को एड्रेस करके बात करते हैं, समझाइए क्या समझ रहे हैं? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया गया है वो यही है कि जो बाहर हमारे देश के मुस्लिम आबादी को छोड़कर जो बाकी सारे धर्म हैं, वो जो बाहर रह रहे हैं, अगर वो भारत के नागरिक बनना चाहें तो उनको हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं।